All right. So GST 2.0. India's GST Council approved a GST 2.0 on September 3, 2025. So India's GST Council, they have approved GST 2.0 reform on September 3, 2025, aiming to simplify the tax structure, correct systematic inefficiencies, and stimulate domestic economic activity as a strategic evolution of the original 2017 tax regime. So 2017 में जीएसटी को लेके आई बीजेपी गवर्नमेंट, ऑलराइट, एंड नाउ दिस इज जीएसटी 2.0। उसमें काफी चेंजेस किए गए। सो आपको पता होगा पहले जो टैक्स स्लैब्स थी, दे वर 5%, 12%, 28% वाज आल्सो देयर। ठीक है, नाउ व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, दे हैव मेड ओनली 3 टैक्स स्लैब्स। सिर्फ 3 टैक्स स्लैब्स को भी रखा गया है, 5%, 18% एंड 40%। 40% इज द सिन एंड लग्जरी टैक्स, सिन एंड लग्जरी गुड्स टैक्स। सो अभी 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड हो चुका है चीज, ऑलराइट। पहले भी थी 5, 12, 18 एंड देन इट वाज 28। 5, 12, 18 एंड 28, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज डन 5%, 18% एंड देन 40%। 28% से सीधा 40% कर दिया गया कुछ चीजों को। सो विल टेक अ लुक। सो देखो, जिन चीजों पे 12% टैक्स था उनको 5 कर दिया गया, बहुत सारी चीजों को, ऑलराइट। 12% ब्रैकेट को खत्म ही कर दिया गया है। 5% किसी चीज पे टैक्स था, जैसे पनीर पे जो टैक्स था इट वाज 5%, उसको 0 कर दिया गया है। हाई टेम्परेचर मिल्क होता है, उसको 5% था पहले, अभी 0% उस पर कर दिया गया है। देयर इज नो टैक्स ऑन हाई टेम्परेचर मिल्क। एंड ऑल्सो 18% टैक्स था किसी चीज पे, उसको भी 5 कर दिया गया है। स्टेशनरी, जो बच्चों की स्टेशनरी थी, इट हैज ब्रोट डाउन टू 0। एंड जिन चीजों पे 28% टैक्स था, टोबैको, सिगरेट्स, उन पे 28% टैक्स था, इट हैज बीन रेज टू 40%। सिगरेट पे, टोबैको पे, ऑलराइट। बीड़ी पे भी 28% टैक्स था, इट हैज बीन रेज टू 40%, ऑलराइट। Additionally, the reforms includes significant administrative simplifications such as a faster registration process for low-risk businesses and a simplified refund mechanism for exporters. This GST reform effective from September 22. This you have to remember. ये चीज आपको याद रखनी है। September 3 को सिर्फ अनाउंस हुआ ये चीज, अभी ये फोर्स में नहीं है ये चीज। ठीक है, लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन क्लैट, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, उसको वहां से जो लोकसभा एंड राज्यसभा से असेंट पास हो चुका था, प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी थी, बट इट वाज टू बी पास्ड ऑन अ लेटर डेट। सो क्लैट में देयर वाज अ क्वेश्चन कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो कब फोर्स में आएगा। ठीक है, फोर्स की उसकी डेट क्या है, फोर्स में कब आएगा। सो सिमिलरली हेयर ऑल्सो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, सितंबर 3 को डिक्लेयर हो चुका है, बट इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम September 22, 2025। अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ऑलराइट। सो September 22, 2025, on a later date it will be implemented. Represents the most significant transformation in India's taxation system since the original GST implementation in 2017. Alright, so GST 2.0, new framework structure. The next Gen GST reform introduces a streamlined structure with 2 primary rates that replaces the previous 4 slab system. पहले 5, 12, 18, 40 ये थी, अभी क्या कर दिया इन्होंने, 5%, then there is 18%, and then there is 40%, exclusively to luxury and sin goods. अभी लग्जरी एंड सिन गुड्स में मैंने आपको बताया कि टोबैको पे लगा है, सिगरेट्स पे लगा है, बीड़ी पे लगा है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर एल्कोहल पे तो नहीं लगा, शराब पे क्यों नहीं लगा 40%। नाउ एल्कोहल इज अ स्टेट मैटर। ये जो जीएसटी लगा है ये सेंट्रल मैटर्स पे, स्टेट मैटर्स पे भी लगा है, बट एल्कोहल इज अ प्योरली स्टेट मैटर। ठीक है, एल्कोहल से बहुत ज्यादा रिवेन्यू स्टेट्स के लिए क्रिएट होता है। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा रिवेन्यू, अब गुड़गांव में देखोगे वहां पे तो मॉल्स ही खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने। सो एल्कोहल इज अ स्टेट मैटर, उसके ऊपर जीएसटी 40% नहीं लगाई गई है, राइट। वो स्टेट सब्जेक्ट ही रखा गया है, जिस स्टेट की जैसी मर्जी दे कैन पुट अ टैक्स ऑन इट। स्टेट्स की अपनी अपनी मर्जी है, राइट।
So luxury and sin goods में I told you tobacco is there, then BD is there, cigarettes are there, but alcohol is not there. This is an important thing. All right. This transformation simplifies the previous system that included multiple rates along with various cesses. सेस को खत्म कर दिया गया है बहुत सारी चीजों पे. All right. And exemptions. The GST slab rationalization affects numerous categories across different sectors of the economy, providing clarity and reducing disputes that plagued the earlier framework. All right. So both for consumer also and for manufacturer also, things have been simplified. So key changes under the new GST slabs: personal care products, kitchen essentials, household items, agricultural machinery, healthcare and wellness services, consumer durables, small automobiles, two-wheelers, and construction materials have all been moved from 28% to 18%. ऑलराइट, जैसे बाइक्स की अगर मैं बात करूं तो 350 सीसी से जो कम की बाइक है दैट विल बी अट्रैक्टिंग नाउ 18% जीएसटी ओनली, बट 350 सीसी से अबव कोई बाइक है अगर, इट विल बी अट्रैक्टिंग 40% जीएसटी. क्रेटा क्रेटा की मैं बात करूं, फॉर्च्यूनर की मैं बात करूं, ठीक है, जो एसयूवीज में आती हैं, दैट ऑल्सो विल बी अट्रैक्टिंग 40% जीएसटी नाउ. पहले उन पर 28% थी, बट उनके इंजन में कुछ ऐसा किया गया, एक दो स्लैब्स रखी गई है, इसमें भी 1200 सीसी रखी गई है, 1600 सीसी रखी गई है. 1200 फॉर पेट्रोल, 1600 फॉर डीजल, सीसी फॉर डीजल. सो इन टैक्स इनसे बड़ा अगर कोई इंजन होगा उस वो अट्रैक्ट करेगा 40% जीएसटी. ऑलराइट. एसी के ऊपर कस्टमर ड्यूरेबल्स लाइक एयर कंडीशनर्स, एसी पे पहले 28% जीएसटी था, अभी कितना हो जाएगा? 18%. टीवी पे डिश वॉशर्स हैव बिकम मोर अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास हाउस होल्ड. स्मॉल ऑटोमोबाइल्स एंड टू व्हीलर्स विद इंजन्स अंडर 350 सीसी कैपेसिटी ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द रिडक्शन. सो 350 सीसी से कम का कोई भी इंजन है, ओनली 18% जीएसटी विल बी देयर. सो बाइक्स भी सस्ती हो जाएंगी, बट जो हेवी इंजन की बाइक है, 350 सीसी से बड़ी बाइक्स हैं, दे विल बी costly now. Construction material, this is a big thing for middle class households, for all the India. Construction materials like cement have moved from 28% to 18% bracket. So देखो कितने ज्यादा जीएसटी था सीमेंट पे, it has moved now to 18% bracket. Several items have been granted complete GST exemption, making them tax free. क्या क्या चीज है? ब्रेड पे अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सो ब्रेड आपका इंडियन जो ब्रेड है, रोटी है, ऑल्सो ब्रेड है जो आप ब्रेड मार्केट से लेके आते हो, पराठा, इन सब पे अलग अलग जीएसटी थे. रोटी पे अलग टैक्स था, पराठा पे अलग था. राइट. नाउ मिल्क, पनीर, ब्रेड, खाखरा, दीज आर ऑल टैक्स फ्री. सो दूध सस्ता हो जाएगा, पनीर एंड ब्रेड ये भी सब सस्ता हो जाएगा. न्यू 40% demerit rate represents a strategic policy choice to maintain high taxation on luxury and sin goods. सो जो गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, वो तो उसको छोड़ने वाला नहीं है. सो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग कि जो सिर्फ दूध पी रहे हैं उनका कहां से निकाल लो आप खर्चा, फ्रॉम द वन हु इज ड्रिंकिंग दिस cigarettes and BDs. All right. The new 40% demerit rate represents a strategic policy choice to maintain high taxation on luxury and sin goods. sin आपको पता ही होगा, हिंदी में बोलते हैं पाप. सो काइंड ऑफ sin goods, इनको पाप में रखा गया है, ठीक है. पाप गुड्स जो गुटखा है, तंबाकू है. राइट. डीम्ड नॉन असेंशियल और सोशली अनडिजायरेबल. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स हाई एंड कार्स. सो आप मर्सिडीज लेने जाओगे उस पर 40% टैक्स लगेगा अब. राइट. आप फॉर्च्यूनर लेने जाओगे उस पर भी 40% टैक्स लगेगा. ठीक है. सो दीज आर नॉन असेंशियल. आप फॉर्च्यूनर के बिना भी काम चला सकते हो, आप स्विफ्ट भी चला सकते हो, सिंपल. ठीक है. high end cars, pan masala, gutka, and cigarettes. In addition, all goods with added sugar and some non-alcoholic beverages have been put in this category as well. So if you are fond of drinking cold drinks, कोका कोला अगर 100 की थी, अभी 40% उस पर टैक्स लगेगा, 140 की हो जाएगी. कोका कोला पे 40% टैक्स has been implemented, and these
एडिड शुगर जो भी ड्रिंक्स है, आपकी फ्रूटी भी है, फ्रूटी पे भी 40% टैक्स लगेगा। ऑलराइट, GST simplified to a two slab structure, 5% and 18%, also 14%, 40%, but वो ज्यादा किसी चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है। GST reforms cut taxes on household essentials, soaps, toothpaste, Indian breads to 5% to or nil, boosting affordability. Life-saving drugs reduced from 12% to nil or 5%. So 33 life-saving drugs were there, जिन पे 5% से जीरो कर दिया गया है, इवन 12% से भी जीरो कर दिया गया है। राइट, टू व्हीलर्स पे 28% से 18%, एसी टीवीज पे सब पे 18% कर दिया गया है। फार्म मशीनरी 12 से 15%, रिड्यूसिंग फार्मिंग कॉस्ट। टोबैको, पान मसाला, एडिटेड ड्रिंक्स एंड लग्जरी गुड्स टैक्स्ड एट 40%। सो कोक एंड लिम्का, ये सब चीजें भी अब महंगी हो चुकी है, जिसमें भी एडिड शुगर होगी। सो अभी कंपनीज क्या कर सकती हैं, दे कैन स्टॉप एडिंग शुगर। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, दिस वाज द 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। 56th मीटिंग, आई थिंक 47th मीटिंग जब हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तब उसमें जीएसटी लाया गया था। राइट, आई विल चेक इट। तो जो 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल है, चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऑलराइट, so this is important, this was the 56th meeting of GST council that can be asked कि कौन सी GST council meeting में the GST 2.0 was brought forth. ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बात की थी इंडिपेंडेंस डे पे कि जीएसटी रिफॉर्म्स हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, सो होम बिल्डिंग एंड मटेरियल, सीमेंट पे आई टोल्ड यू 28% से 18% हो चुका है। मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, सैंड लाइम ब्रिक्स 12% से 5%। बेम्बू फ्लोरिंग, जॉइनरी, पैकिंग केसेस, पैलेट्स, तो घर का जितना भी सामान था बिल्डिंग मटेरियल में, 12% से 15%, सॉरी 5%, एंड सीमेंट 28% से 18%। होटल स्टेज, सर्विस सेक्टर की बात करें, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें, होटल स्टेज अप टू 7500 पर डे brought down from 12% to 5%. 7500 से अगर कम का कोई होटल है, 12% GST was there, now that will be 5%. Gyms, saloons, barbers, yoga GST cut from 18% to 5%. Alright, टॉयज पे अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट, आइडल्स, स्टैच्यूज पे 12% से 5%, पेंटिंग स्कल्पचर्स पे 12% से 5%, वुडन, मेटल, टेक्सटाइल, डॉल्स एंड टॉयज 12% से 5%। एजुकेशन सेक्टर में ज्योमेट्री बॉक्सेस पे 12% GST was there, now it has been reduced to 5%. ऑलराइट, मेडिकल सेक्टर में 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट्स, 12% GST was there, now it has been reduced to 0%. आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी पे देयर वाज 12% टैक्स, 5% कर दिया गया है। ऑलराइट, स्पेक्टिकल्स एंड करेक्टिव गॉगल्स 28% GST was there, कितना ज्यादा GST था। ठीक है, सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय गॉगल्स, दैट विल बी चीपर नाउ। मेडिकल, ऑक्सीजन, थर्मोमीटर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स 12% से 18% से दे वर डिफरिंग, तो दैट इज नाउ 5%। मेडिकल, डेंटल एंड वेटरनरी डिवाइसेस 18 से 5%। एल्कोहल पे आई हैव गिवन यू अनदर पैराग्राफ, ताकि आपको याद रहे कि एल्कोहल पे 40% GST नहीं है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो आई हैव गिवन यू अ सेपरेट पैराग्राफ। Even as the GST Council has pushed cigarettes, pan masala, and other sin goods into the new 40% tax slab under its sweeping GST 2.0 reform, alcohol will continue to remain outside the ambit of GST. The decision underscores the center and state's long-standing position that liquor taxation must remain under state control. All right? So, latest GST push, products falling under the category of sin goods like cigarettes, tobacco products, gutka will be levied a tax of 40% compared to earlier 28%, a 12% increase. This is primarily done to discourage the public from consuming these products. However, the government also looks at levying a greater source of revenue. So this was about GST 2.0. All right. So उसमें आपने याद रखना है कि GST
कब से इंप्लीमेंट होने वाला है? 22 सितंबर 2025 से। राइट।